अ, आज हम पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया की अभिक्रिया से बहुत से कोबाल्ट अमीन क्लोराइड बनाए और उनका विस्तार से अध्ययन किया और उनमें देखा कि जो यौगिकों के संगठन में जो अ, अंतर है वो बहुत कम है। यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया के वर्नर ने बहुत से यौगिक बनाए और उनका अध्ययन किया और ये देखा कि उनके संगठन यानी कि जो उसकी बॉन्डिंग है या उनके जो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर है, उनके जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, बहुत कम है। और जो डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस जो जितने भी कंपाउंड उन्होंने बनाए और उन जितने कंपाउंड्स का उन्होंने अध्ययन किया, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस में जो अंतर था, वो अमोनिया की संख्या में था कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में इतने अमोनिया अणु हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में उतने हैं। तो ये अणुओं की संख्या बदलती गई, जिसके कारण जो कॉम्प्लेक्सेस बने उनके गुणों में परिवर्तन आता गया। 1893 में इन सभी अध्ययनों के आधार पर वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसे उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है वर्नर सिद्धांत। और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो हम अगर बात करें तो देखिए, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और तथा अमोनिया के यौगिकों पर अध्ययन किया और उनके बंध पर यानी कि क्या बॉन्डिंग है उनकी, विस्तार से अध्ययन किया। यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स थे उनकी जो बॉन्डिंग है, नेचर है, उनका विस्तार से अध्ययन किया और उन सब के आधार पे क्या दिया, वर्नर का सिद्धांत, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वर्नर की जो थ्योरी है वो प्रमुखतः ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें दो प्रकार की वैलेंसीज पाई जाती है। पहली प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। इसे हम कहते हैं प्राथमिक, इसे हम कहेंगे प्राथमिक, और इसे हम कहेंगे द्वितीय और वैलेंसी। बात ये आती है कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उनमें वर्नर ने दो प्रकार की वैलेंसीज का होना बताया। पहला प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता। दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक या फिर सहायक या अवशिष्ट संयोजकता। इन्हें इन सभी नामों से पुकारा जाता है या कहा जाता है या जाना जाता है। जो प्राथमिक वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयोनाइजेबल है। तो बात ये आती है कि प्राथमिक वैलेंसी आयोनाइजेबल से क्या मतलब है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल से क्या मतलब है। आयोनाइजेशन से मतलब है कि यह टूट कर अपने आयनों में विभक्त हो जाती है और जो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है वही प्रदर्शित करती है। तो हमने यहाँ देखा कि जितनी इसकी वैलेंसी है, सपोज इसकी वैलेंसी प्लस है, तो उतने ही ये नेगेटिव आयंस से जुड़े। तो जितनी धातु की वैलेंसी है उतने ही ये नेगेटिव आयन से जुड़ेगा और यानी कि जितना चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज किसी धातु पर अवेलेबल है उतने ही ऋणायन उससे जुड़ जाएंगे ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बना सके। तो ये हुई हमारी प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेशन वैलेंसी। तो कहने का मतलब पहला बिंदु आयोनाइजेशन वैलेंसी है, आयोनाइजेबल है, और दूसरा जो बिंदु है वो सेटिस्फाइड चार्ज्ड आयन। चार्ज आयन का मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही नेगेटिव आयन्स इसमें मिलेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए +2 है तो प्लस, या तो इस पे प्लस
2 की जो वैलेंसी है वो -2 से ही सेटिस्फाइड। और ये जो जैसे हमने पिछली उसमें बात करी थी कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी वाले इस ब्रैकेट में नहीं लिखे जाते, वो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। जैसे क्लोराइड लिखा हुआ था, तो ये प्राइमरी वैलेंसी है इसकी, ये किससे अटैच्ड है? प्राइमरी वैलेंसी से। तो कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है वो है इनर स्फीयर को प्रदर्शित करता है, और जो बाहर है वो आउटर स्फीयर को प्रदर्शित करता है। अब बात आती है प्रत्येक इसकी द्वितीयक वैलेंसी की। तो द्वितीयक वैलेंसी के बारे में हम बात करते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर कोई मेटल उपस्थित है तो मेटल से जुड़े हुए होंगे लिगेंड। जो मेटल पे चार्ज है यहाँ, उतने ही लिगेंड यहाँ पर इससे अटैच्ड होंगे। तो प्रत्येक धातु की द्वितीय संयोजकता निश्चित है। द्वितीयक संयोजकता की संख्या धातु की समन्वय संख्या होती है। तो हमने देखा, और अभी एक उदाहरण लेंगे, उसके आधार पे और ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मेटल और लिगेंड के बीच का बंध है, या यूं कहें कि द्वितीयक संयोजकता जो है धातु तथा लिगेंड के मध्य का उपसह संयोजक आबंध है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ मिलेगी आपको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यानी कि इनर स्फीयर जिसको कहेंगे, और प्राइमरी वैलेंसी मिलेगी इसको बाहर, जिसे आउटर स्फीयर कहेंगे। और ये जो वैलेंसी है, इसकी जो बॉन्डिंग है वो प्राइमरी वैलेंसी से अपेक्षाकृत प्रबल मानी जाती है। तो अब इसी को हम समझेंगे एक उदाहरण लेकर के, जो कि वर्नर ने कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए थे। मान लीजिए कि एक कोबाल्ट क्लोराइड एक है जिसका अमोनिया के साथ में जो रिएक्ट करके जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए। अगर हम बात करें वर्नर कॉम्प्लेक्सेस की, तो देखिए कौन सा था? कोबाल्ट क्लोराइड 0.6 NH3, 0.5 NH3, 0.4 NH3 और 0.3 NH3। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने अमोनिया गए वो डिपेंड करेगा इस लिगेंड और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कि कुल कहें कि हम कि इस कोऑर्डिनेशन में उपस्थित जितने लिगेंड हैं वो सभी इस मेटल आयन की वैलेंसी को जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो सेटिस्फाई करें। तो हमने कहा कि ये पार्ट जो है नॉन आयनाइजेबल है और ये पार्ट आयनाइजेबल है। ये पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला डिसोसिएट नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा। तो हमने देखा अगर इसको डिसोसिएट करते हैं, यानी कि इसका जलीय विलयन बनाते हैं, तो ये देखिए ये पूरा पार्ट सुरक्षित रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। और इस पे चार्ज है +3, तो देखिए 3 क्लोराइड के आयन यहाँ अलग से डिसोसिएट हो गए, यानी कि इनके मध्य में क्या थी? प्राइमरी वैलेंसी थी, तो इसलिए ये आयनाइज हो गए। तो हम यहाँ कहते हैं कि नंबर ऑफ Cl आयन कितने हैं? 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए? देखिए एक इसको पूरा एक आयन मानेंगे, और ये 3 आयन Cl3, यानी कि Cl3Cl माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हुए 4। अब देखिए यहाँ कोबाल्ट क्लोराइड 0.5 NH2 है। अगर इसका कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, तो एक लिगेंड जो एक Cl जो था, देखिए यहाँ Cl3 है, वो अंदर आ गया स्फीयर में। तो जब अंदर स्फीयर में आ गया तो देखिए डिसोसिएट Cl2 में ही हुआ, और एक आयन ये हमारा हो गया पूरा। टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हुए? 3 हुए। और अगर हम 4NH3 यानी कि 2 Cl आ गए तो एक Cl ही बार बचा, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स 1 और ये 2 हो गए। लेकिन जब सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गए तो अब डिसोसिएशन आयन क्या हुआ? डिसोसिएशन, क्योंकि ये डिसोसिएट होता ही नहीं है, आयनाइज होता ही नहीं है, इसलिए आयनों का बनना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए Cl तो पहले से ही नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ आयन्स, क्योंकि ये विभक्त होगा नहीं, इसलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन आयनाइजेबल होगा। तो देखिए ये वर्नर की थ्योरी थी जिसने प्रमुखतः कॉम्प्लेक्सेस में 2 वैलेंसीज को समझाया जाता है।
समझा गया था, जैसे प्राथमिक वैलेंसी और द्वितीयक वैलेंसी। आज बस इतना ही, आगे देखेंगे फिर हम अगली लेक्चर